नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको गोलीय दर्पण बताने वाला हूं। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन बताए थे, उसके नियम भी बताए थे और प्रतिबिंब बताए थे, जिसमें प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में ये सब बता दिए हैं। अब हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, क्योंकि आपको पूरे फिजिक्स का यानी कि क्लास 10th का साइंस का सारे क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिलेगा और पूरे सिलेबस का तैयारी इस चैनल पर हो जाएगा। घबराइए नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। अभी हम आपको गोलीय दर्पण बताने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए, गोलाकार एवं खोखले दर्पण के किसी खंड को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, गोलाकार का मतलब जैसे ये गोल है ना, ये गोल है, गोलाकार। अब इसी में से कोई खंड एक गोल काट के निकाल लेते हैं तो एक टुकड़ा हो जाएगा, जो वो भी क्या होगा? गोल होगा और बल्ला के जैसा होगा। तो यही गोलाकार बोल रहा है। गोलाकार खोखले, खोखले का मतलब अंदर से खाली रहना चाहिए। जैसे ये देखिए हमने यहाँ बनाए हैं, तो क्या है? गोलाकार एवं खोखले। गोल भी होना चाहिए, अंदर से खोखला होना चाहिए, पाइप की जैसा। खोखले दर्पण के किसी खंड को, किसी एक खंड को गोलीय दर्पण का क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये है गोलीय दर्पण, गोल है, अंदर से खोखला है, जिसका ये है यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु। अब इसमें भी दो तरह के दर्पण आता है, जो हम आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल अब ये जानिए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 पढ़ना है आपको। अब पूरा वही 2 में आपको पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, जिसका यहाँ पे चर्चा हमने किया है। अवतल, पहला होता है अवतल या अभिसारी दर्पण। अवतल को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव और अभिसारी को कन्वर्जिंग बोलते हैं। और दर्पण का तो मिरर होता ही है, पहले भी बताया है। और दूसरा जो दर्पण होता है उत्तल या अपसारी दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। आपको कंफ्यूज कर देगा सवाल, अवतल के जगह अभिसारी लिख देगा, इसीलिए आप दोनों नाम याद रखिएगा। और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, अंग्रेजी में पैराबोलिक मिरर इसको बोलते हैं। तो ये दर्पण का प्रकार हो गया गोलीय दर्पण का। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। 3 तरह के होते हैं, अवतल या इसी को अभिसारी बोलते हैं, दूसरा उत्तल या अपसारी, और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। अब इस फिगर के माध्यम से देखिए कि कौन से दर्पण इसमें है। तो अब सबसे पहले इधर वाला देखिए, ये अवतल दर्पण है। तो इधर का जो पोर्शन है अवतल दर्पण है, जो बाहर से कलई किया हुआ है यानी पेंटिंग किया हुआ है, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। और जो अंदर से कलई किया हुआ है, ऐसे ऐसे देखिए ये किया हुआ है, ये हो गया क्या? उत्तल दर्पण हो गया। और जब कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है दर्पण से, तो आप उसके अंदर आपका प्रतिबिंब बनेगा, चित्र बनेगा, उसमें आप दिखाई दीजिएगा। तो पीछे से कलई किया हुआ भाग को ही बोलते हैं अपारदर्शक लेप। जो आईना में, दर्पण में पीछे से लेप होता है, उसी का ये लेप है, इसी को अपारदर्शक लेप बोलते हैं। पारदर्शक लेप नहीं है। पारदर्शक का मतलब होता है कि आर पार प्रकाश कर जाना। जब आर पार कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पारदर्शक हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? अपारदर्शक है, आर पार नहीं होगा। और आर पार नहीं होता है, इसीलिए दर्पण में हम लोग का क्या दिखता है? चित्र दिखता है ना जी, चेहरा दिखता है ना। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, आर पार कर जाएगा। समझ गए? तो ये है अपारदर्शक लेप। और ये जो बाहर से जो प्लेन दिख रहा है, इसके अवतल में अंदर से प्लेन दिख रहा है, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह, जिस सतह से हम लोग देखते हैं आईना को। अब आईना भी बताया ना, आईना है जो हम लोग डेली देख के आते हैं, वो समतल दर्पण होता है। तो पहले ही बता दिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, पहला क्लास। तो ये हो गया परावर्तक सतह, जिस सतह से हम लोग आईना के तरफ अपने मुख को कर देखते हैं, वो परावर्तक सतह हो गया। तो ये आपका गोलीय दर्पण का प्रकार हो गया, जिसमें हमने बताया 2 तरह के दर्पण का बारे में पढ़ना है, इसीलिए 2 का चर्चा है।
तीसरा नहीं पढ़ना है हम लोग को इस क्लास में, इसीलिए हम लोग 2 के बारे में ही जानेंगे। तो आप फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो एक लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन के इस तरफ जो दर्पण है वो क्या हो गया, अवतल दर्पण। पहचानने का तरीका, जो बाहर से कलई किया हो और अंदर से प्लेन दिखता हो। फिर से एक बार समझिए, जो बाहर की तरफ उभरा हो और बाहर की तरफ कलई किया हो, अंदर से क्या हो, ढांसा हो और प्लेन हो, ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जो बाहर से प्लेन हो और बाहर की ओर उभरा हो, अंदर से कलई किया हुआ रहेगा, वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो ये हो गया अवतल उत्तल दर्पण की पहचान। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। अभी हम लोग पहला अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और इसी को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इससे पहले वाला में बताए थे हम। तो इसका डेफिनेशन समझेंगे और चित्र समझिए। देखिए, चित्र जब हम पढ़ाए थे तो ऐसे गोल था, और जो बाहर के एक लाइन था ऐसे, अब जो बाहर की ओर कलई था उसको हम लोग अवतल दर्पण बताए थे। जो अंदर की ओर कलई था वो उसको उत्तल दर्पण बताए थे। तो यही वाला पार्ट जो है, ये लाइन जो है अलग हो गया। देखिए ये अलग हो गया, जो बाहर की ओर कलई किया हो, ये भी ऐसे भी रख सकते हैं, बाहर की ओर कलई है ना, और अंदर की ओर क्या है, प्लेन है। ये परावर्तक सतह है, मतलब जिसके इसके तरफ से हम लोग देखेंगे इस आईना में, दर्पण में, ठीक है। तो ये हो गया बाहर की ओर जो कलई हुआ है वो क्या हो गया, अवतल दर्पण। और ये जो है देखिए अंदर की ओर कलई है, वो क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो ये चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए, उसी को हम अलग अलग करके समझाए हैं। उत्तल दर्पण को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ये चित्र है, समझ गए, घबराइएगा नहीं, दोनों को इकट्ठा नहीं करना है, अलग अलग। ये उत्तल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है। आपको समझना है उत्तल दर्पण क्यों है, क्योंकि ये अंदर से कलई रहता है। आइए अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि ये बाहर से कलई रहता है और बाहर की ओर उभरा रहता है, समझ गए। तो ये चित्र के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है। अब हम लोग परिभाषा समझते हैं कि क्या है उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। परावर्तक सतह का मतलब समझते हैं, पहले भी बताया है, जिसके तरफ से हम लोग देखते हैं आईना में, दर्पण में। तो ये देखिए परावर्तक सतह है, आई बाहर की ओर कलई किया हुआ है, मतलब पेंटिंग किया हुआ है, और इधर से हम लोग देखेंगे तो यही ना है परावर्तक सतह, जिधर से देखते हैं वो परावर्तक सतह हो गया। तो वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, देखिए अंदर धंसा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ये डॉट डॉट लिखल का मतलब समझते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ खुद से लिख लीजिएगा, ये ना कि तू भी ऐसे ऐसे कर देना वहां पे परिभाषा में, समझ गए। चलिए अब दूसरा में देखिए उत्तल दर्पण, इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं या अपसारी दर्पण कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसका ठीक इसका विपरीत होता है, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, बस खाली ध्यान से समझ लीजिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, उसे डॉट डॉट डॉट, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। डॉट डॉट मत कर देना, हम नहीं लिखे वही चीज लिखना है, तो आप खुद से इसको लिख के कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये परावर्तक सतह है, ये बाहर की ओर उभरा है, देखिए बाहर से है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो ये हम लोग को अवतल और उत्तल दर्पण हो गया। तो आइए अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं जानते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। बगैर इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं जान सकते हैं, अर्थात अधूरा रहेगा। तो आइए हम लोग पूरा करते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है परिभाषाएं। देखिए गोलीय दर्पण में आपको महत्वपूर्ण ध्रुव जानना है, वक्रता केंद्र जानना है, प्रधानक जानना है, मुख्य फोकस जानना है और फोकसांतर जानना है। ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसको याद रखना है, नहीं तो आगे की बहुत दिक्कत होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में पोल बोलते हैं। तो ये हम लोग गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितना होता है, 2, उत्तल और अवतल, इसी के बारे में हम लोग को जानना है।
हमने चित्र के माध्यम से इस परिभाषा में देखिए यहाँ बताए अवतल दर्पण और ये क्या है उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दोनों में हम लोग ध्रुव के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग जो बातें लिखे हैं परिभाषा है उसको जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है समझिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब बीच का बिंदु को गोलीय दर्पण का क्या बोलते हैं ध्रुव। तो चलिए गोलीय दर्पण का मतलब दो तरह के दर्पण, एक उत्तल और एक अवतल होता है। तो ये अवतल हुआ, ये उत्तल हुआ। तो इसके बीच में ये देखिए, इसके बीच में मध्य बिंदु कौन है, ये यही ना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। और इसे क्या से सूचित करते हैं, पी से, बड़ा पी से सूचित करते हैं, इसीलिए इसको पी लिखते हैं। उसी तरह अवतल दर्पण में भी मध्य बिंदु, ये बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तल दर्पण है ये क्या है, अवतल दर्पण कैसा होता है, किसको कहते हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं पोल है, ध्रुव, हाँ ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है वक्रता त्रिज्यीय, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, वक्रता का मतलब क्या होता है कर्वेचर। अब इसको जानते हैं। इसका परिभाषा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का खंड होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का खंड होता है, टुकड़ा होता है, बल्ला के जैसा मान लो होता है, जैसे ये गोल है होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो देखिए इस गोला का केंद्र क्या है, केंद्र बीच में होता है, देखिए यहाँ पे है, इसके केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इससे किससे सूचित करते हैं, सी से। यहाँ सी लिख दिए हैं और इसी को यहाँ ये लाइन खींच के यहाँ लिख दिए हिंदी में वक्रता त्रिज्या, इसके केंद्र को। अब इस फिगर में आप देखिएगा तो दो तरह के दर्पण बनता है। कौन कौन, जो अंदर से कलई किया हुआ है ये क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण, और जो बाहर से कलई किया हुआ है अवतल दर्पण। तो ये जानना जरूरी है। और ये बाहर से कलई किया हुआ है तो अंदर वाला भाग ये क्या हो जाएगा परावर्तक सतह। इसमें भी हमने बताया है कि परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, परावर्तक सतह ये होता है जिससे हम लोग देखते हैं, आईना जो घर पे रहता है उसके तरफ से देखते हैं, वो परावर्तक सतह होता है। पहले वाला में भी बताया जिस ये उत्तल दर्पण में ये बाहर वाला परावर्तक सतह। तो ये परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, जो बीच का भाग होता है। अब इसी को हम लोग अलग अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा तो उत्तल दर्पण, ये अलग हो जाएगा तो अवतल दर्पण। लेकिन जब दोनों को साथ में बोलेंगे तो ये क्या है गोलीय दर्पण, क्योंकि गोल है, समझ गए। अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ध्रुव कौन होता है। देखिए ये ध्रुव है और ये क्या है वक्रता केंद्र है। तो आपको मालूम है कि हर एक दर्पण में जैसे उत्तल और अवतल में क्या होगा, एक ध्रुव होगा और एक वक्रता केंद्र होगा। देखिए इस फिगर में हमने बताया ये ध्रुव है, मध्य बिंदु ध्रुव है, और ये क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे इस लाइन से, ये दोनों बिंदु को हम लोग लाइन से मिला देंगे। इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्रधान अक्ष। कोई भी दर्पण हो इसमें भी देखिए ये ध्रुव है तो इधर क्या है सी है, वक्रता केंद्र है, इसी को हम लोग लाइन से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इस लाइन का नाम प्रधान अक्ष हो जाएगा। तो वही परिभाषा लिखा है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं प्रधान अक्ष बोलते हैं। अब देखिए आप सोचते हैं कि ऐसे देखिए ये सी हुआ, इधर बाहर से कलई है अवतल दर्पण जो अंदर से कलई, तो इसी को दो भागों में बांटेंगे यानी अलग अलग करेंगे ऐसे ऐसे। तो जो बाहर से कलई है वो क्या हो जाएगा, यहाँ तो पी होगा ही, यहाँ क्या हो जाएगा सी, फिर इधर भी सी होगा। तो ये मध्य बिंदु से जो लाइनें जाएगा
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समझ गए। तो हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये दोनों दर्पण में होता है, उत्तल और अवतल दोनों में। काजी उतार रही, चलो समझो, एक बार में एक ही काम किया जाता है, नहीं समझ में आता है? देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर या छोटा आर से सूचित करते हैं, बड़ा आर या छोटा आर से, दोनों से सूचित किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे आर से सूचित करते हैं। देखिए, ये है ध्रुव और ये है सी, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसी के बीच का जितना दूरी होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये जो दूरी दिखाया गया है किस दर्पण में है, अवतल में है, नहीं है, बाहर से कलई किया हुआ अवतल है, और ये क्या है, उत्तल है। ये ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। और दोनों के बीच का यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, उसी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ना। अब चलो, 5वां नंबर है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस ये किसी भी दर्पण में हो सकता है, उत्तल अवतल दोनों में हो सकता है। दोनों के लिए परिभाषा हम मिला के लिखे हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। आइए समझते हैं अलग अलग कैसे दिया जाता है। पहले तो एक साथ देखिए, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे डॉट डॉट कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। समझ गए। ये डॉट डॉट दिए हैं कि मतलब उसे वही ना लिखिएगा। चलो फिर से एक बार समझते हैं, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब चलिए, इसमें दो फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं। दर्पण के प्रधान अक्ष तो ये वाला ना होता है, बीच वाला लाइन को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं, पहले बता चुके हैं। तो इसके समांतर क्या है, प्रकाश किरणें ये आ रहा है ना, ये दोनों तरफ से आ रहा है, ये दोनों तरफ से आ रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद इसमें लिखे है ना, आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, एक मिनट, यहाँ होगा परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद देखिए, ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, इससे टकरा रही है, टकराने के बाद परावर्तन हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन पर है ना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर देखिए, यहाँ एक पर मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है ना। और उत्तल दर्पण में देखिए, ये तो अवतल में है, ये उत्तल में देखिए, उत्तल में देखिए ये आया और यहाँ से लौट गया, लेकिन इसी को डॉट डॉट से मिलाया तो यहाँ देखिए एफ पर मिल रहा है। फिर इसी तरह इधर से आया और इधर से ये लौट गया, ये सीधे फिर डॉट डॉट पीछे की ओर मिलाया तो यहाँ एफ पर मिल गया। फिर इसी को डॉट डॉट यहाँ से मिलाया तो ये तो सी होता है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये जब भी बनाइएगा तो स्केल रखकर एकदम सीधा बनाइएगा, टेढ़ा टेढ़ी नहीं। हम तो ऐसी बनाए तो फिगर में थोड़ा सा टेढ़ा भी दिख रहा होगा, पर आपको एकदम स्ट्रेट बनाना है स्केल से। स्केल ऐसे रख के यहाँ से वर्चुअल एकदम खींचिएगा, वास्तविक, और यहाँ से वर्चुअल यानी कि रियल डॉट डॉट से मिलाइएगा। ठीक है ना, टेढ़ा टेढ़ी नहीं रहना चाहिए। फिर से एक बार समझिए, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो देखिए दो फिगर दिए हैं, एक फिगर में मिलती है और दूसरा फिगर में मिलती हुई प्रतीत होती है। अवतल में मिलता है, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर ये किरण आया और यहाँ से परावर्तन के बाद देखो इस पर मिलती है, इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको भी क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। अगर अवतल में कहेगा तो अवतल में बोलेंगे, उत्तल में कहेगा तो उत्तल में बोलेंगे। फिर से समझिए, देखिए उत्तल में देखिए यहाँ से समांतर प्रकाश किरणें, ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है, ये ना प्रधान अक्ष है, ये समांतर है, और लौट रहा है तो लौट रहा है, इधर भी लौट रहा है, तो इससे डॉट डॉट पीछे की ओर बढ़ा है। यही मिलती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, रियली में नहीं मिलता।
समझ गए, वर्चुअली मिल रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष का परिभाषा दीजिए, सॉरी मुख्य फोकस का परिभाषा दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, यदि उत्तल दर्पण में कहेगा तो क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो यहाँ प्रतीत हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। समझ गए, तो ये परिभाषा हो गया आपका उत्तल अवतल का अलग अलग, इसी में दोनों छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें दिया है फोकस दूरी या फोकसांतर, इसको अंग्रेजी में फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ गए, ए उजरे चमन कौची ऐसे कर रही है, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, हीरो से कम थोड़ी है ना, देखो फोकस दूरी या फोकसांतर, हम इधर समझा रहे हैं तो उधर ताक रही है। चलो फोकल लेंथ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। चलो इसको समझो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, कोई भी गोलीय दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच का दूरी रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, फोकसांतर या फोकस दूरी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे बताए थे किसका, वक्रता त्रिज्या का। वक्रता त्रिज्या में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी बोले थे, इसमें क्या होगा, वक्रता केंद्र सॉरी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का जो दूरी रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर। फिर से समझिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव, देखिए ये ध्रुव है ना, अब फिर क्या बोल रहा है, अब मुख्य फोकस देखिए ये ना है, इसके बीच की दूरी यही ना होगा, इसी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। फिर इस दर्पण में आते हैं तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ये हो गया ध्रुव, तो ये दोनों के बीच का दूरी को ही हम लोग छोटा एफ से लिखते हैं, फोकस दूरी। यही दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ई है सी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये बोलना बहुत आसान परिभाषा, आप चित्र के द्वारा समझिए, सब समझ गए, ज्योमेट्रिकली समझ जाइए, आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। चलिए फिर से एक बार देखिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, कोई भी दर्पण हो। समझ गए, तो वही हम यहाँ पे चित्र द्वारा, चित्र 1 एवं 2 से देखिए, 1 एवं 2 दोनों दर्पण के लिए फोकस दूरी का परिभाषा यही होता है। ठीक है ना, चलिए तो चित्र 1 एवं 2 से आप देखिए, P तथा F के बीच की दूरी बराबर क्या लिखे हैं, फोकस दूरी। ये हो गया, फार्मूला हो गया आपका एक। तो देखिए P और F दोनों में से किसी को आप समझ सकते हैं, तब P और F को क्या लिखेंगे, PF, शब्द में नहीं लिखेंगे तो ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे PF, अब बराबर क्या है, छोटा f, और छोटा f को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर। समझ गए, तो ये हो गया फोकस दूरी का फार्मूला, इससे मैथ भी आता है। ठीक है ना, यानी कि न्यूमेरिकल, फिजिक्स में मैथ को ही न्यूमेरिकल बोला जाता है, आंकिकी बोला जाता है हिंदी में। समझ गए, तो ये होगा आपका गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद, तब तक।